हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 11 का चैप्टर 2 का 2.3 एक्सरसाइज क्या कह रही है। अब इसमें हमें पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फंक्शन गिव द रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइंड टू डोमेन एंड रेंज। मतलब अब इसमें डोमेन और रेंज बताना है कि भाई क्या होगी। अब हमने आपको बताया था कि भाई रेंज क्या होती है और डोमेन क्या होती है। देखो आप सभी इसमें सब में कॉमन क्या लिख रहा है, वन 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 वन। मतलब सीधी सी बात है, कोई इक्वेशन होगा जिसमें वन वैल्यू कॉमन होगी और 2, 5, 8, 11 और 14 और 17 होगी, तो इसकी डोमेन और रेंज हमने पिछले वीडियो में बताई आपको कि अपन लिख सकते हैं आसानी से कि भाई 2, 5, 8, 11, 14 और 17 है और 1 इसका एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसके नीचे वाले फैक्टर में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, इसको अपन कर सकते हैं। तो क्लास 12 क्लास 11 2.3 क्या कह रहा है। पहला थर्ड क्वेश्चन, डोमेन और रेंज तो हमने पढ़ाई दिया आपको पिछले वीडियो में, तो आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। हमें वैल्यू दी हुई है f0 और क्या लिखी हुई है f7 और क्या लिखी हुई है f-3। मतलब आपको x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। जहां पर x लिखा है इस इक्वेशन में, वहां पे इस वैल्यू को पुट करना है। अब इक्वेशन कोई भी दिया रहा है भाई, अभी ये तो नॉर्मल है, फंक्शन का इक्वेशन है। अगर कोई सा भी इक्वेशन दिया रहा है और उसमें आपको फंक्शन की वैल्यू पुट करनी आती है, तो आप f(x) की जो वैल्यू दी है उनको पुट करके उनके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले f0, तो लिखेंगे यहाँ पे f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5, या आंसर आ जाएगा -5। अब हम क्या रखेंगे f7, तो f7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5। अब 14 में से 5 को माइनस कर दो तो क्या जाएगा 9। ठीक है, अब लिखेंगे f-3, तो अब x की जगह -3 पुट करना है, इसमें -3 रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू -3 और -5 इज इक्वल टू -6 -5, आंसर आ जाएगा -11। तो इस तरह से ये जो वैल्यू हमें आई वो आंसर हो गए हमारे। ठीक है, तो ये सवाल आपको 2 नंबर में या टेस्ट में एग्जाम्स में आ सकता है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर टी, एक फॉर्मूला है TC इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 9C अपॉन में 5 प्लस 32। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहां पे जो वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी है, पहली वैल्यू दी हुई है T0, दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है T28, तीसरी वैल्यू क्या दी हुई है T-10 और चौथी वैल्यू क्या दी हुई है, ये तो सब T है। अब चौथी वैल्यू दी हुई है जिसमें C फाइंड करना है, तो TC लिखेंगे। क्या लिखेंगे TC इज इक्वल टू 212। मतलब ये वैल्यू अलग है, ये सारी वैल्यू एक सी है जिसमें हमें वैल्यू पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं T0, तो यहां लिखेंगे TC की जगह पे लिख देंगे 0, यहां पे लिख देंगे 9 इंटू 0 अपॉन में 5 प्लस 32। तो क्या जाएगा T0 की वैल्यू क्या आ गई भैया रे, 9 0 या 0 अपॉन 5 प्लस 32। तो 0 को किसी भी संख्या में डिवाइड या इंटू करने पे क्या आता है 0, तो आंसर आ गया 32। इसी तरह से दूसरा निकालेंगे हम, T क्या लिखना है 28, तो लिखेंगे T28 इज इक्वल टू 9 इंटू 28 अपॉन में 5 प्लस 32। सॉल्व करेंगे इसको। 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 2 जा 18 और 7 हो गया 25 अपॉन में आ गया 5 प्लस 32। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 32 का एलसीएम, 5 का एलसीएम क्या गया 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 252 आ गया और 32 5 करेंगे तो 5 दूने 10 का 0 कैरी 1, 5 दिया 15 और 1 16, 160 आ गया 160। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 एज इट इज आ गया, 11 आ गया और 2 और 1 3 4 आ गया अपॉन में 5, ये आ गया आंसर। इसको कैंसिल करना तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या लिखा है T-10, थर्ड लिखा लेंगे T-10, वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 9 माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32। 5 बन जा 5 2 जा 10, 9 2 जा माइनस 18 प्लस 32। 18 में से 32 घटा दे तो कितने बचेंगे, 12 में से 8 गए सो बचे 4, 2 में से 1 गए सो बचे 1, 14 प्लस का आएगा वो भी आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने 3 संख्या आपकी निकाल दी। जो लास्ट डिजिट है उसमें TC की वैल्यू दी है, मतलब TC की वैल्यू 212। तो अब हमें यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये फाइंड करना रहेगा।
देखिए मैं करके दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे पास जगह बन जाए बोर्ड में और हम वो सवाल आपका करके दिखा पाए। क्या लिखा है क्वेश्चन, लिखेंगे 212, क्या लिखेंगे 212 इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब 5 लिखा है तो 5 क्या है, 5 इधर भी है और इधर भी है, तो मल्टीप्लाई कर दे, तो 212 माइनस मल्टीप्लाई 5 और माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 9c। चलो करो, 5 दूने 10 का 0, कैरी 1, 5 और एक 6 और ये आ गया 1060। ये 32 इंटू अपन ने अभी करा था 5, तो 160 आ गया और इज इक्वल टू क्या है 9c। इसको माइनस कर दे, घटा दे, क्या बचेगा हमारा, जल्दी बताओ। माइनस करने पे आएगा 0, 6 0, यहाँ पे 9 बचा और 0, 900। अब इसको अपॉन में ले लो, 9 को इनटू में था तो डिवाइड में आ गया, तो आ गया आंसर हमारा क्या 100। सी की वैल्यू आ गई 100। ये इस तरह से फाइंड करना है। तो ये दो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे तो मैंने कहा आपको करा देता हूं, बाकी तो कोई खास नहीं है। 2 - 3x लिखा है जैसे इक्वेशन, तो उसमें x की वैल्यू पुट करना है और आराम से आंसर निकालना है। तो ये सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 2.3 में आपको आ सकते हैं। 2.3 में सिंपल है, वैल्यू पुट करने वाले सवाल है, कोई सा भी सवाल आपको आए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और प्लस माइनस और इनटू का मल्टी, मैं अपनी हर वीडियो में आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लस माइनस इनटू और मल्टीप्लाई में आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो किसी से भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपसे हो। मैं पढ़ा रहा हूं, इतने साल पढ़ाते हो गए मुझे, फिर भी गलती मुझसे भी हो सकती है, ठीक है। तो आप सभी इसको कंप्लीट करें। चैप्टर 2 आज क्लास 11 का कंप्लीट हो गया है और इसी तरह हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, आपका सहयोग मिलता रहे और आप सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अपने बेहतर भविष्य को बनाएं। और कोई भी आपको डाउट आए तो हमारी क्लासेस में संपर्क करें, हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।